नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। हम इतने दिनों से उस मजदूर के लिए, उन मजदूरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो घड़ी, वो पहल, वो पहर आ गया और मजदूर निकल गए। सकुशल वो मजदूर निकले और पूरे देशवासियों की जो नज़र थी, जो दिवाली फीकी पड़ गई थी, जो घरों की दिवाली फीकी पड़ गई थी, वो आज पूर्ण रहा। लेकिन अब निकल गए हैं तो चर्चाएं भी होने चाहिए कि आखिर जो 17 दिन वो मजदूर फंसे रहे, उस दिन में जो उनके घाटे हुए हैं, या जो मजदूर के परिजन उनको लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे थे। कई मजदूरों ने अपने घर वालों के गहने बेचे हैं, अपने जो हैं जीवन साथियों के गहने बेचे हैं, कुछ कुछ बेचकर हर कोई आया है। हाँ, वो अपने परिजन से मिलने के लिए आए। आप कहेंगे तो इसमें उन्होंने क्या बड़ी बात करी है, लेकिन मजदूर के पास जो कुछ रहता है वो सारा संपूर्ण पूंजी में से एक रहता है, तभी तो बेचना पड़ा, क्योंकि पैसा नहीं था। अब उन्होंने बेचा है तो इसके लिए भी सरकार को पहल करनी चाहिए और आगे घटना ना हो इस पर तो बात करनी ही चाहिए। लेकिन वो जो बेच कर आए हैं, जो घाटा या नुकसान हुआ है, उस पर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। इस पर कदम उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि अब जब मजदूर निकल गए हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं, जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाकर ऐसे वो प्रदर्शित करेंगे जैसे कि उन्होंने ही तीर मारा है, उन्होंने ही खुदाई किया हो, सब कुछ उन्होंने अकेले अपने दम पर किया हो। तो इन सब के बीच अब यही मुद्दा उठता है कि आखिर जो मजदूर उतने दिन फंसे रहे, उसके जिम्मेदार कौन है। अब उस पर सवाल पर बात होनी चाहिए, उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए और उसमें जांच करनी चाहिए कि आखिर जो पाइप होता है वो आखिर क्यों नहीं दिया गया था। इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जो अहम प्रश्न है, अहम सवाल है, वो यही है कि इतने दिन जो मजदूर फंसे रहे, उनके लिए आखिर जो नुकसान, उस भरपाई जो है वो कहाँ से किया जाएगा। और जो मजदूर के परिजनों ने जो गहने बेचकर या कुछ पैसा उधार लेकर आए हैं, उसके बदले सरकार का क्या प्लान है, जरूर सामने आकर वेरीफाई करना चाहिए।